इनकलाब साथियों, देखिए कभी कभी होता है क्या कि किसी भी काम करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक मेहनत की आवश्यकता होती है, दूसरी शक्ति की आवश्यकता होती है, जुनून की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कोई साहस देने वाला नहीं मिलेगा कि नहीं बेटा तुम यह काम ठीक कर रहे हो और तुमको इसमें सफलता मिलेगी। तो बहुत दिनों के बाद हो सकता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कोई साहस दे रहा है कि नहीं तुम ये करो, बहुत अच्छे कर रहे हो, तो एक दिन न किसी दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको एक गांव का उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जब कोई इससे पहले बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी में होता क्या था कि जैसे समतल सड़क है, समतल सड़क थोड़ा आगे जाने के बाद ऐसे ढलान हो जाता था और वहाँ बैल की हिम्मत काम नहीं करती थी। जो गाड़ी चलाता था वो क्या करता था, बैल को साहस देता था, चलो जोर से लगाओ। तो बैल क्या करता था, उस ढलान को क्रॉस कर जाता था, पार कर जाता था, क्योंकि उसको गाड़ी चलाने वाला साहस दे रहा था। अगर वही साहस गाड़ी चलाने वाला नहीं देता तो बैल उस ढलान को पार नहीं कर पाता और बैल की हिम्मत टूट जाती। इसलिए देखिए होता है क्या, कभी कभी कहा जाता है कि वृक्ष से टूटी हुई डाली और आदमी से टूटा हुआ दिल कभी जुटता नहीं है। तो हम वैसे आदमी से दोस्ती रखें, हम वैसे आदमी से कुछ सलाह मशविरा लें जो कि हमको साहस भी दे और सही रास्ता भी बताए। नहीं तो आजकल बहुत हर जगह कोई भी आप काम कीजिए ना, आपके परिवार के भी आदमी आपको डिमोटिवेट कर देंगे। ओ यार क्या कर रहे हो, बस तुम जैसे नालायक कोई नहीं रहेगा, तुम जैसे नालायक कोई नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, निगेटिव में चला जाइएगा। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके पास वो साहस नहीं आ रही है, वो हिम्मत नहीं आ रही, वो जुनून नहीं जग रहा है। इसके लिए आपकी गति नीचे की ओर लुढ़क जाएगी और आपको मनचाहा फल नहीं मिलेगा। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए कुछ भी करें, कहा जाता है कि आप कोई भी काम शुरू कीजिए ना, लेकिन कोई देख लेगा कि आगे बढ़ रहा है तो आपको उसमें सहारा देने वाला, साहस देने वाला, मदद करने वाला बहुत कम मिलेगा। तो मैं ऐसे विद्यार्थी को कहता हूं जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास मेहनत है, जिसके पास जुनून है, वो किसी की आशा नहीं करे, क्योंकि जिससे आप आशा करते हैं ना वही किसी दिन आपका दिल तोड़ देता है और आप चूर चूर हो जाते हैं। एकदम आप अपने बल पर खड़े रहिए, आप स्तंभ की भांति खड़े रहिए, तो एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी, कामयाबी अवश्य ही मिलेगी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। तो ये मेरी पंक्ति है कि गजल लिखो तो वाह वाह कहने वाला कोई नहीं मिलता। गजल लिखो तो वाह वाह कहने वाला कोई नहीं मिलता। ढाल पर चढ़ो तो हिम्मत देने वाला कोई नहीं मिलता। क्या जरूरत है किसी की वाह वाही पर जीने का, सफल हो जाओ हजारों मिलेंगे वाह वाह कहने वाला। तो निराशाएं को बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए। मेहनत को हथियार बनाओ, सत्य को हथियार बनाओ, ईमानदारी को हथियार बनाओ, भाईचारा अपनाओ। अगर आप मेहनत कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 100% कंपटीशन में दो। देखिए आपको फिर कैसे नहीं नौकरी मिलती है। नौकरी तो रखी हुई है लेकिन हम उस अनुसार से मेहनत नहीं करते हैं। एक रिजल्ट नहीं हुआ कोनो बात नहीं, दूसरा रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरा रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, असफल हम हो जाए कोई नहीं। लेकिन कहा जाता है असफलता के बाद वाली जो बिंदु आती है वो सफलता वाली बिंदु आती है। कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ही डल हैं, हम बिल्कुल भूसकोल हैं, हमको कुछ नहीं आता, लेकिन बरदराज, हम अपना तुलना बरदराज से करें, हम बरदराज हैं। लेकिन पता नहीं, मालूम है ना आपको, बरदराज भी बहुत बड़े विद्वान बने थे। अपने आप को बरदराज समझिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, फिर दुनिया आप के नाम का जय जयकार करेगी।
दुनिया आपसे परिचित हो जाएगी और फिर आप दुनिया के ऊपर गुलाब की भांति खिल जाइएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीके जीएस जो भी आप पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं 100% दीजिए, जीएस पढ़ते हैं 100% दीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं 100% देते रहिए। फिर देखिए आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारास्ते, गीता में कई बात, कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल हेतु भूमाते संगो अस्तुवा कर्मणि। अर्जुन को सिखा रहे हैं कृष्ण, जैसा तुम कर्म करेगा उस अनुसार से तुमको फल की प्राप्ति होगी। तो जब यह बात गीता एकदम जुग जुगांतर से चलती आ रही है, हजरत मोहम्मद अल्लाह ताला ने कुरान के अंतर्गत कहा है कि दुनिया की वो वस्तुएं जो नापाक है उसको तौबा तौबा कहो, उस वस्तु को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप आत्मा परमात्मा से जुड़ जाइएगा, अल्लाह से जुड़ जाइएगा, आपकी ज़िंदगी सहज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी सरल हो जाएगी। फिर आप ज़िंदगी में जो चाहिएगा, युवा वर्ग को तो खास करके यही रहता है, हमारे पास एक अच्छा कार हो, हमारी बीवी जो हो बहुत अच्छी हो, मेरे सपनों की रानी तू आएगी, आओगी कब, बस यही लिए। और ये सब कब मिलेगी, कार कब मिलेगी, फॉर्चूनर कब मिलेगी, और आपकी जो सपनों की रानी है वो कब मिलेगी, जब आप मेहनत कीजिएगा तब आपको सफलता मिलेगी, तब आपके पास शक्ति रहेगी, तब आप अपनी चेतना को जगा लिए तब। ठीक